साथियों, होली की राख का महत्व कोई नहीं जानता है। पहले बड़े बड़े रईस, महाराजा, राजा होली की राख को संभाल कर रखते थे क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। पहले इस कहानी को समझते हैं। गंगा तट के पास बसे एक छोटे से गांव सिद्धपुर में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ के लोग होली जलने के बाद उसकी राख को संभाल कर रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह राख सिर्फ जलकर बची हुई लकड़ी नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद होती है। इसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। चाहे जितनी मेहनत करे, उसकी फसल हर साल खराब हो जाती। बारिश कम होती, मिट्टी सूख जाती और कभी कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। रामलाल ने कई बार देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन उसकी तकलीफें कम नहीं हुई। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महात्मा शिवदास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस बार होली की राख को फेंकना मत, इसका सही उपयोग करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। रामलाल ने चकित होकर पूछा, बाबा, राख से मेरी तकलीफें कैसे दूर होंगी? महात्मा शिवदास मुस्कुराए और बोले, इस राख में एक रहस्य छिपा है जिसे समझने की जरूरत है। आओ, तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा चंद्रसेन का शासन था। वह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसका राज्य भयंकर अकाल से गुजर रहा था। न बारिश होती, न फसलें उगती और धीरे धीरे प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन एक साधु आया और राजा से बोला, राजन, अगली होली पर तुम इस पवित्र अग्नि से प्राप्त हुई राख को अपने राज्य की मिट्टी में मिलवा दो। यह राख कोई साधारण राख नहीं, बल्कि दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है। इससे भूमि उपजाऊ हो जाएगी और वर्षा भी होगी। राजा चंद्रसेन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। जैसे ही राख खेतों में डाली गई, कुछ ही दिनों में हल्की बारिश शुरू हो गई और मिट्टी में नई कोमल हरी घास उगने लगी। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हो गया। यह कहानी सुनने के बाद रामलाल को विश्वास हो गया कि होली की राख व्यर्थ नहीं जाती। उसने अगली होली पर राख को इकट्ठा किया और अपने खेतों में बिखेर दिया। कुछ ही दिनों में अजीब चमत्कार हुआ। उसके खेतों की मिट्टी पहले से अधिक उपजाऊ हो गई। जब बारिश हुई तो फसल इतनी हरी भरी हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव के अन्य लोग यह देखकर दंग रह गए। रामलाल की सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी महात्मा शिवदास के पास गए और पूछा, बाबा, क्या इस राख का और भी कोई उपयोग हो सकता है? महात्मा जी बोले, हाँ, होली की राख के बहुत सारे चमत्कारी उपाय हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तब महात्मा जी बताते हैं, अगर आपके घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो होलिका दहन की राख बहुत काम की है। आपको इस घर के हर कोने में छिड़कना होगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और पारिवारिक क्लेश दूर होने लगेगा। मान्यता है कि होली की राख को पानी में मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोषों का असर कम होता है। होली की राख का इस्तेमाल शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को 5 लौंग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो, वैसे सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध चाय में डालकर जिस किसी को पिला दी जाए तो वह वश में हो जाता है। होलिका की राख को नजर दोष से बचने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। जब आपको लगे कि नजर दोष है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो इससे चुटकी में लेकर 7 या 2 बार घुमाकर जल में प्रवाहित कर दें। होलिका की राख का तिलक लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसा करने से वह अपने भक्तों पर कृपा भी बनाए रहती है। होलिका दहन की राख आपके बिजनेस और नौकरी में उन्नति ला सकती है। इस राख को एक पोटली में बांधकर अपने घर, दुकान या ऑफिस के गेट पर लटकाने से व्यापार में वृद्धि होती है और बुरी नजर से बचाव होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ी जाता है। इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। आपके धन में वृद्धि होगी। होली की राख को घर के मुख्य द्वार पर हल्का छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सीमा लक्ष्मी का वास बना रहता है। यह बुरी नजर और बाधाओं से रक्षा करता है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने के स्थान पर रखें। यह धन की बरकत बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों को रोकने में सहायक होता है।
यदि व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो होली की राख को अपने दुकान या कार्यालय के प्रवेश द्वार पर छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि घर या भूमि पर वास्तु दोष है तो होली की राख को पानी में मिलाकर उस स्थान पर छिड़कें। यह दोषों को दूर करता है और घर में लक्ष्मी जी का वास सुनिश्चित करता है। पूर्णिमा या शुक्रवार को होली की राख को हल्दी और केसर के साथ मिलाकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। इस राख पर AUM श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई हो तो होली की राख को काले कपड़े में बांधकर उसके ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। किसान होली की राख को खेतों में छिड़क सकते हैं। इससे फसल की वृद्धि अच्छी होती है और कीट पतंगों से रक्षा होती है। होली की राख को थोड़ा सा लेकर माथे पर या नाभि पर लगाने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाबा की बात सुनकर पूरे गांव ने होली की राख अपने अपने घरों में रखी और धीरे धीरे पूरे गांव ने इस परंपरा को अपनाया। अब हर साल होली के बाद गांव के सभी लोग राख को संभाल कर रखते और इसका सही उपयोग करते। इस परंपरा से पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामलाल, जो कभी गरीब था, अब गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। होली की राख केवल जलने के बाद बचा हुआ धूल कण नहीं है, ये एक दैवीय आशीर्वाद है जो हमें सिखाता है कि बुराई जलकर राख हो जाती है लेकिन अच्छाई हमेशा बनी रहती है। इसका सही उपयोग करने से जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो इस बार होली की राख को व्यर्थ न जाने दें। इसे सम्मान पूर्वक उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।